माइक्रोसॉफ्ट ने 2 महीने में 15,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। आलम इतने खराब हो गए हैं, राजस्थान में चपरासी की नौकरी के लिए 24,76,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। ग्रेजुएट लोग अनपढ़ लोग से ज्यादा बेरोजगार है। एसएससी में 17,700 पोस्ट के लिए 36,73,000 लोगों ने अप्लाई किया। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो अब इंडिया में हर घर की प्रॉब्लम बन चुका है। जरा सोच के देखो, 15-20 साल पढ़ने के बाद जब एक लड़का इंजीनियर बनता है तो उसके मम्मी पापा सोचते हैं कि अब मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है तो हमारे घर के जितने कर्जे हैं सब उतर जाएंगे। मगर उनको क्या पता कि उनका बेटा इंजीनियर बनने के बावजूद भी महीना में 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता। सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब देश में प्राइवेट नौकरियां तक नहीं बची। इंजीनियर एमबीए ओला उबेर में गाड़ियां चला रहे हैं, पीएचडी करने वाले चाय समोसा बेच रहे हैं। अब कौन इंजीनियर सोचा था कि उसकी इंजीनियरिंग की डिग्री ओला उबेर के लिए काम आएगी, और कौन पीएचडी वाला सोचा था कि उसकी लिखी हुई थीसिस चाय समोसा बनाने के काम आएगी। आलम इतने खराब हो गए हैं कि आज एक कम पढ़ा लिखा हुआ आदमी भी पढ़ा लिखा हुआ आदमी से ज्यादा पैसे कमा रहा है। ये सब देखकर वो लड़का सोच में पड़ जाता है, अरे प्रोफेसर साहब ने तो बोला था कि पढ़ लो, एमबीए कर लो, 12 लाख का पैकेज मिलेगा, जिंदगी संवर जाएगी। अरे भैया, प्रोफेसर साहब ने आपको बुद्धू बनाया है, क्योंकि प्रोफेसर साहब जितना एडमिशन करा पाएंगे उनको उतना ही कमीशन मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम इंडिया में ही क्यों हो रही है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम इन एजुकेशन सिस्टम। स्कूल का सिलेबस ही ऐसा है कि बच्चा आंसर रट के आएगा, एग्जाम देगा और पास हो जाएगा। मगर उसके बाद क्या क्या रटा हुआ आंसर उसको जिंदगी में कोई काम आएगा? नहीं आएगा। रियल लाइफ में अगर जॉब चाहिए तो स्किल्स आना चाहिए, मगर स्किल्स तो आता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में तो कोई कभी स्किल्स सिखाया ही नहीं है। स्कूल और कॉलेज से तो सिर्फ सर्टिफिकेट ही मिला है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ए डिग्री फैक्ट्री। मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी आज एक डिग्री फैक्ट्री बन चुका है, जहां लोन लेकर एडमिशन लो, डिग्री मिलेगा मगर जॉब नहीं। कॉलेज में एक तरफ से बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और दूसरी तरफ से बच्चे प्रोफेशनल बेरोजगार निकल रहे हैं। बीटेक एमबीए की फीस लाखों में है। जहां बीटेक करने के लिए 5 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं, वहीं एमबीए करने के लिए 20 से 40 लाख रुपए तक लग जाते हैं। अपने बच्चों की लाइफ बन जाए, इसलिए पेरेंट्स अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स बच्चों के कॉलेज फीस में लगा देते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं वो लोन लेकर बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, ये सोच के कि मेरा बेटा जब इंजीनियर एमबीए बन जाएगा तो सारा लोन और कर्जा उतार देगा। मगर इंजीनियरिंग करने के बाद बेटे को नौकरी मिलती ही नहीं, और अगर मिल भी गई तो इतने कम पैसों में मिलती है जिससे ईएमआई तक भरी नहीं जा सकती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है द ट्रूथ बिहाइंड सरकारी नौकरी। आज के टाइम में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। स्टूडेंट सरकारी नौकरी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक जवान लड़का मुखर्जी नगर में आता है, मगर जब वो मुखर्जी नगर से जाता है तो अधेड़ उम्र का हो जाता है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में, पटना के मुसल्लरपुर हाट में, प्रयागराज के सलोरी में लाखों बच्चे गांव से आकर एक छोटे से कमरे में रहते हैं ताकि आईएएस आईपीएस बन सके। लोग अपनी जमीनें बेचकर, लोन लेकर हजारों लाखों रुपए कोचिंग फीस भरते हैं, यह सोचकर कि ये साल नहीं निकला तो क्या हुआ, अगले साल जरूर निकल जाएगा, और ऐसा करते करते अपने जिंदगी के 10 साल वहीं बर्बाद कर देते हैं। किसी को यूपीएससी फाइट करके डीएम बनना है, किसी को पीएससी फाइट करके डीएसपी बनना है, किसी को बैंक पीओ बनना है, मगर कैसे? कहाँ है नौकरियां? एसएससी में 17,700 पोस्ट के लिए 36,73,000 लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब एक पोस्ट के लिए 207 लोगों ने अप्लाई किया। अब आते हैं रेलवे के ग्रुप डी एग्जामिनेशन में, जहां 32,400 पोस्ट के लिए 1,08,00,000 लोगों ने अप्लाई किया। यहां पर एक पोस्ट के लिए 333 लोग हैं। अब आते हैं यूपीपीएससी के लिए, जहां 947 पोस्ट के लिए 5,76,000 लोगों ने अप्लाई किया, जहां एक पोस्ट के लिए 608 लोग हैं। अब आते हैं देश के सबसे बड़े एग्जाम यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में 1105 पोस्ट के लिए 13,40,000 लोगों ने अप्लाई किया। यहां पर एक पोस्ट के लिए 1,212 लोग हैं। अब सोच के देखो, देश में नौकरी कहां बची है? हम लोग को यूट्यूब में सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलती है। माँ ने एक छोटी सी किराना दुकान चला के बेटे को आईपीएस बनाया, रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बना, न्यूज़पेपर बंटने वाला आईएएस बना, और हम उनके लिए खुश भी है। मगर उनका क्या, जिनकी जिंदगी सरकारी नौकरी के चक्कर में बर्बाद हो गई। देश का कोई भी सरकारी एग्जाम उठा के देख लो, एक पोस्ट के लिए हजारों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, और मान लो एक बच्चे की नौकरी लग भी गई तो 999 बेरोजगार ही रह जाएंगे। और ये बात कोचिंग वालों को भी अच्छे से पता है
कि हजारों बच्चों में से किसी एक का ही सिलेक्शन होगा, फिर भी उन लोग बच्चों को एसपी डीएसपी का सपना दिखाते फिरते हैं ताकि उनका खुद का फायदा होता रहे। अब आते हैं प्राइवेट नौकरी पे। अब प्राइवेट नौकरी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। पुणे के फुटपाथ में इंजीनियर एमबीए वॉक इन इंटरव्यू के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं और इनको ये बोल के निकाल दिया जाता है आप फ्रेशर हो इसलिए आपको नौकरी नहीं दे सकते। अरे अगर मौका ही नहीं दोगे तो 40 साल का बंदा भी फ्रेशर ही रह जाएगा। अगर किसी के सीवी में 6 महीने का गैप दिख जाता है तो कंपनी वाले लोग उन लोग से ऐसा उटपटांग सवाल पूछते हैं जैसे मानो 6 महीना जेल काट के आया है। नए लोगों को तो लेने की बात छोड़ो, कंपनियां पुराने लोगों को भी नौकरी से निकाल रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने 2 महीने में 15,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पे, द ग्रेट इंडियन एम्प्लॉयमेंट पैराडॉक्स। द मोर यू लर्न द लेस यू अर्न। आप जितना पढ़ोगे उतना आप कम कमाओगे। एक जमाना था जब डिग्री मिलते ही नौकरी पक्की थी और आज का एक जमाना है जहां डिग्री मिलते ही बेरोजगारी पक्की है। इंजीनियर से ज्यादा इलेक्ट्रिशियन कमा रहा है, एमबीए वाले से ज्यादा मोमो वाला कमा रहा है। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार ग्रेजुएट लोग अनपढ़ लोग से ज्यादा बेरोजगार हैं। जहां ग्रेजुएट लोग की बेरोजगारी दर 29.1% है, वहीं अनपढ़ लोग की बेरोजगारी दर मात्र 3.4% है। इससे पता चलता है कि देश में पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई नौकरी है ही नहीं। आलम इतने खराब हो गए हैं, राजस्थान में चपरासी की नौकरी के लिए 24,76,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। जिस चपरासी नौकरी के लिए योग्यता मात्र 8वीं पास है, मतलब अगर आप 8वीं पास है तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं, तो उसके लिए पीएचडी, लॉ ग्रेजुएट और एमबीए लोग अप्लाई कर रहे हैं। अब इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? जनसंख्या नियंत्रण कानून। अगर भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। आज जहां एक पोस्ट के लिए हजारों लाखों बच्चे अप्लाई कर रहे हैं मगर उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, मगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने के बाद सिनेरियो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन सब खत्म हो जाएगा, मगर इम्प्रैक्टिकल और जो अननेसेसरी कंपटीशन है वो कम हो जाएगा। भारत की जनसंख्या अब 146 करोड़ के आसपास है और अगर हम कामकाजी उम्र की बात करें जो कि 18 से 64 साल के बीच होती है तो ये लगभग देश की जनसंख्या का 63.3% होती है, यानी कि करीब 92 करोड़ लोग होते हैं। अब इतनी बड़ी जनसंख्या को किसी भी सरकार के लिए रोजगार देना मुश्किल है, इसलिए हमारे देश और हमारी भलाई के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून होना बहुत जरूरी है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। इसका मतलब है कि देश में फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बड़े स्केल में खोलने पड़ेंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ साथ देश का इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगा। चेंज ऑफ माइंडसेट। देखो हमारे सोसाइटी का जो व्हाइट कॉलर जॉब का माइंडसेट है उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई लड़का बोलता है मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, एमबीए हूँ, तो पड़ोस वाले अंकल का टोन बदल जाता है। अगर वही सेम लड़का बोले मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, प्लम्बर हूँ, मैकेनिक हूँ, तो उनका बात करने का तरीका बदल जाता है। ये सोच बदलनी पड़ेगी। एक प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक देश का उतना ही एसेट्स है जितने की इंजीनियर, डॉक्टर होता है। हर स्किल्ड वर्कर देश का एसेट्स होता है और इसको हम एज ए सोसाइटी हम लोग का एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे सब लड़के भागेंगे तो सब के सब बेरोजगार हो जाएंगे। सरकारी नौकरी बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 2, 4, 10 का ही सिलेक्शन होगा, बाकी के सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे। इसलिए 2-4 बार सरकारी नौकरी ट्राई करने के बाद ये सोचो कि हमको रोजगार कैसे मिल सकता है और हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। नहीं तो सरकारी नौकरी के पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी में सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं है। आज के समय में डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन अगर स्किल्स नहीं है तो कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए स्किल्स सीखने पे फोकस करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये लड़की जो कि एक टॉपर है, जिसके पास 50 सर्टिफिकेट है, 10 मेडल है, उसको इंटर्नशिप में रखने के लिए कोई तैयारी नहीं हो रहा है। इंटरव्यू में सब कंपनी उससे पूछते हैं आपका स्किल्स क्या है, तो इसलिए आज से ही स्किल्स पर वर्क करना शुरू कर दो। जितने कॉलेजेस खुल रहे हैं उतनी ही फैक्ट्रियां खुलनी चाहिए। आज के डेट में देश में धड़ल्ले से कॉलेज खुल रहे हैं मगर फैक्ट्रियां नहीं है। कॉलेज से हर साल हजारों बच्चे पास होकर निकलते हैं मगर उनके लिए नौकरियां नहीं होती है। सिर्फ डिग्री ले लेना काफी नहीं है, उनके लिए काम भी तो चाहिए। अगर फैक्ट्रियां खुलेंगी तो लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनेगा और लोगों को अपनी योग्यता के हिसाब से नौकरी भी मिलेगी। मतलब सीधा साफ है, शिक्षा के साथ साथ रोजगार के मौके भी बराबर मिलने चाहिए, तभी तो बेरोजगारी कम होगी। सरकार को बड़े बिजनेस प्लेयर जैसे अंबानी, अडानी के साथ मेक इन इंडिया को स्ट्रांगली स्टार्ट करना चाहिए।
क्योंकि उनके पास पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है। अगर वो बड़े स्केल्स पर फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे तो लोगों को रोजगार के बहुत सारे मौके मिलेंगे। इस चीज से हमारा चाइना से इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और देश आत्मनिर्भर भी बनेगा। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई सॉल्यूशंस है जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिल सके तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू।